दोस्तों ये धरती हमारी नहीं एलियंस की थी। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने सबूत सभी के सामने पेश किया है। अगर आप सबूत देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ ये पृथ्वी एलियन की थी। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्या सबूत पेश किया है एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आदिकाल से ही धरती पर रहने वाले लोगों की ये जानने की जिज्ञासा रही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा क्या कोई दूसरा ग्रह है, क्या दूसरे ग्रह पर जीवन है, क्या वहाँ पर कोई सभ्यता निवास करती है। वैज्ञानिकों ने लाख कोशिश की है लेकिन अभी तक उनके हाथ एलियन के पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं। और दोस्तों कभी कैमरे में कैद एलियन के रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं और कभी यूएफओ देखे जाने का दावा भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारे धरती पर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो एलियन की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि ये सारी चीजें इंसानों के बस की बात नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंट सभ्यता ने ही बनाया होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि करके कि हमारे धरती पर क्या सबूत मौजूद हैं एलियंस होने के। पहला सबूत है स्टोनहेंज का राज। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। आखिर इसे बनाया क्यों गया था? आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसे निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं है कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकन कहते हैं कि एलियनों ने ही उस वक्त के मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। इसमें एक बात ये भी जोड़ी जाती है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। दूसरा सबूत है नेज़का लायंस का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी नेज़का लायंस के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेज़का रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुराविदों को भी अचरज में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी। इनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको बता दें कि नेज़का में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आज भी है। तीसरा सबूत है तो फिर विमान क्या थे? आपने रामायण और महाभारत जैसे पुराणों की कई कहानियों तो पढ़ी और सुनी होगी। उनमें से कई कहानियों में देवता और फिर असुरों के विमानों से सफर करने का जिक्र है। वैज्ञानिकों को इस सबूत को लेकर कहना है कि विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियनों के अंतरिक्ष यान थे। history.com के मुताबिक विमान भी एक तरह से एलियनों के उड़न तस्तरी का संकेत होते थे। भारत में तो कई यूएफओ या फिर उड़न तस्तरी देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पुराणों में विमानों के होने यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहां हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है, वहीं कई पक्षियों को भी इन विमानों का मुख बनाया गया है। यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खंभों पर भी कई तरह के उड़न तस्तरी बने हुए मिले हैं। इनमें से कुछ अंडाकार हैं तो कुछ चपटे हुए। साफ दिखता है कि इन्हें ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। चौथा सबूत है ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियाँ।
ना। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पश्चिम दक्षिणी अमेरिका के ईस्टर द्वीप या यूं कहें कि ईस्टर द्वीप का मॉय द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में समझाना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि रपा नुई सभ्यता के लोग मॉय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया। ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये मॉय लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते रहे हों। इसका कोई अवशेष नहीं मिलता। एलियन विशेषज्ञों पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ी होगी। पांचवा सबूत है प्यूमा पंकु। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका के बोलिविया के पास प्यूमा पंकु नाम की एक जगह है, पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के एच और यू शेप में डिजाइन किया गया है। इसका हर पत्थर बहुत सटीक तरीके से काटा गया है। लगता है जैसे कि हर डिजाइन और कट का कोई न कोई महत्व होता होगा। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुराविद कहते हैं कि प्यूमा पंकुक से सबसे नजदीक पत्थर की खान भी मीलों दूर थी। पत्थरों का यहाँ तक लाना बड़ा असंभव सा काम लगता है, तो वे वहाँ कैसे लाए गए, ये एक अनसुलझी पहेली है। और इनमें जो तकनीक अपनाई गई है वो भी गजब की है। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। जब इतने सवाल उठते हैं तब कहा जाता है कि कहीं इनके पीछे भी एलियन तो नहीं है। कहते हैं कि प्यूमा पंकु के लोग एलियनों को अपना भगवान मानते थे। एलियन कभी प्यूमा पंकु पर आए थे, उन लोगों से इस जगह को बनाने की बात कही थी। छठा सबूत है क्रॉप सर्किल। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर के कई जगहों पर फसल से भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिलते हैं, कभी गोल तो कभी कोई और ज्यामितीय आकृति। उलझा देने वाले इन पैटर्न को क्रॉप सर्किल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें फसलों की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले जो वहाँ रातों रात कैसे बने उन्हें नहीं पता। गौर करने वाली बात यह है कि क्रॉप सर्किल की डिजाइन एकदम परफेक्ट ही बनी हर जगह मिली है। वैज्ञानिकों को मानना है कि क्रॉप सर्किल के पीछे भी एलियनों का हाथ है। सातवां सबूत है विदेशों में ही क्यों दिखते हैं एलियन। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जनवरी में हब पोस्ट के हवाले से एक खबर आई थी कि यूएफओ का देखा जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास बढ़ गया है। नासा के ISS के कैमरों ने कई फोटोज को रिकॉर्ड किया है जिनमें ISS के चारों ओर और सामने से अनजान चीजों को गुजरते देखा गया है। दूसरी ओर ये भी गौर करने वाली बात है कि यूएफओ का देखना उन जगहों पर ज्यादा है जहां पर परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका या फिर चीन। ऐसा माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं न कहीं एलियनों को अपनी तकनीक और मशीन जैसा लगता है। हो सकता है कि इसलिए वहाँ पर चक्कर काटने आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें विदेशों में ही यूएफओ ज्यादा